केंद्रित रहता है। अगर ध्यान हट गया तो गई धड़ाम से नीचे है, नाटक दिखाना भूल जाएगी और मर जाएगी। लेकिन मजाल पड़िए इधर से उधर वो कैसे जाती है। तो इसी प्रकार कण से नाभि तक हमारा शब्द अंदर बाहर सांसा के साथ चल रहा है। उसकी सूरत शब्द को उसमें समोई दो कि सूरत निरत कर साथी, सूरत और निरत को साथी करके शब्द के साथ मकड़ी की तरह बारीकी से देखना शुरू कर दो महाराज। और वो चीज हो गई। अगर वो चीज होगी उन भाई बहनों को धन्य धन्य है, लाख लाख कोटि कोटि प्रणाम नमस्कार। और जिन चीजों ने इस चीज को हासिल नहीं करी वो आज से ही लग जावे। बस महाराज को अरदास करके महाराज को बन, यही राज की बात है, यही वेद की बात है और यही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज समझ में आ गई, गैबो सदगुरु प्रकट हो गए, पूरा का पूरा विषय हमारे समझ में आ जाएगा। पूरे के पूरे ज्ञान गुरुदेव जी महाराज तुम्हारे घट में उतर जाएंगे। तुम्हें पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी, अपना आप सारी चीजें तुम्हारे समझ में आने लग जाएगी। सारी चीजें तुम्हारे समझ में आने लग जाएगी। और ऐसे ऐसे संत हुए, अंगूठा छाप उनको एक अक्षर भी पढ़ना नहीं आता, लेकिन पूरी दुनिया का ज्ञान पढ़ लिया और बिना बताए सब कुछ बता दिया। बिना बताए सब कुछ बता दिया। क्यों भाई? आज हम कितनी मेहनत करते हैं कि भाई ये अमरलोक का विषय लेना है तो हम एक एक साखी को सिलेक्ट करके रात दिन मेहनत करके सब रख देते हैं, फिर उसको अपन फॉलो करते हैं, फिर चीज़ हमारे समझ में आती है। हमें कितना समय लगता है। लेकिन जिन्होंने केवल ध्यान धरे रे, एक ही केवल ध्यान धरा है और निरंतर से प्रीति की है, तो वो तो अनपढ़ होते हुए सब कुछ महाराज के ज्ञान को समझ लिया, इस सत्य स्वरूप ज्ञान विज्ञान को समझ लिया और बिना कहे सब कुछ कह दिया। ये पराक्रम किसका है? ये गैबो सदगुरु का है। और गैबो सदगुरु अंदर में प्रकट नहीं होता है तब तक हमें मकड़ी की तरह, महाराज ने लिखा है ना, मैं इस साखी को फिर वापस पढ़ रहा हूं कि तोलत सांस चले ज्यों चकरी, ता संग सूरत लगी ज्यों मकरी, मन वो करे पवन सो मेला। फिर बात आ गई मन को सांस, पवन का मतलब सांसा के साथ लगाइए, लगाइए। देखो हमारे हरदयान जी सबके फोटो ले रहे भाई, बहुत मेरा फोटो भी तो ले। ठीक है, राम राम। बाबू जी का फोटो ले, उधर बाबू जी के पास में जाके ले। फिर महाराज जब ये चीज हमारे समझ में आ गई तो फिर महाराज आगे फरमाते हैं कि आशा जन रसना गुण गावे, कि इस रीत बात से फिर रचना से गुण गाते, यानी रचना से राम नाम का रटन करते कि आशा जन रसना गुण गावे, इमरत चाक बहुत सुख आवे, बहुत सुख पावे। इमरत पान हो जाता कंठ पर रड़ के, और कभी कभी अलूझ जाते हैं। इतना इमरत आता कि मुझको गिरने में अगर देरी कर ली तो अलूझ जाते हैं, इतना इमरत पान होने लग जाता है। और भेद विधि से भजन करेंगे, ये मैंने प्रमाण प्रैक्टिकल अनुभव किया कि आपके कंठ नहीं सूखेगा, होठ नहीं सूखेगा। बिना सूरत शब्द का मेल किए, बिना मन जी भजन किए थोड़ी देर कंठ भी सूख जाएगा, कंठ में दर्द होने लग जाएगा, होठ सूख जाएंगे और मन लगेगा नहीं, आलस आ जाएगा और सो जाएंगे। लेकिन भेद से भजन करने से मन भी लगेगा, होठ कंठ भी नहीं सूखेंगे और आनंद की अनुभूति होगी कि इमरत चाक बहुत सुख पावे। तो ये कंठ स्थान की बात महाराज कुमार है और यही पहला स्थान ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लिया, इसमें जो बातें लिखी वो हमारे अंदर प्रकट हो गई तो बाकी वाले तो अपना आप हो जाएगा। भाई नदी के ऊपर, नदी को पार करना है बस, नदी को पार करना, पुल नहीं है नदी के ऊपर, नदी को पार करना बस। और नदी पार हो गए तो उस तरफ तो हमारा गांव ही है, फिर और क्या है, उस तरफ तो हमारा शहर ही है, उस तरफ तो हमारा अमर लोक ही है। इसलिए कंठ से लेके होनकाल पार तक की ये बड़ी बारी नदी है।
इसमें हमें राम नाम से तैरते 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 उस पार होने बाद में तो फिर अमरलोक ही है, आनंद ही आनंद है। लेकिन नदी को तैरना सीखना पड़ेगा, नहीं तैरेंगे तो फिर इसमें डूब जाएंगे, फिर इस डूब जाएंगे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो हमें डूबना नहीं है, इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो आशा जन रसना गुण गावे, इमरत चाक बहुत सुख पावे, गले गिल गिली हुए चमकारा, इमरत उतरे बारंबारा, के गले में गिलगिली हो जाएगी और बारंबार इमरत उतरता रहेगा। फिर इमरत सिर चले एक धारा, उपजा प्रेम भया पतिहारा। जब वो इमरत की सीर ही चालू हो जाएगी, जो कुएं में पानी की सीर चलती है तो कुआं पानी भरा रहता है, तो एक तो भाई इमरत उतर रहा है, अड़ड़ के उतर रहा है, रुक रुक के उतरता है, थोड़ा थोड़ा उतरता है, टप टप उतरता है, और वो पूरा का पूरा जैसे टूटी खोलने पर पानी एक तो टप टप आता है, पूरी टूटी खोलने पानी कैसे आता है। तो ऐसी आनंद की अनुभूति की सीर खुल जाएगी। तो इमरत सीर चले एक धारा, उपजिया प्रेम भया पतियारा। फिर वो प्रेम आएगा और विश्वास हो जाएगा कि भाई अब इमरत की धार चालू हो गई है, अब आनंद की अनुभूति चालू हो गई है, अब भाग्य रूपी सूर्य उदय हो गया है, अब नहनचर निजनाम घट पर प्रकट हो गया है, अब चार पांख का कमल प्रकट हो गया है। आनंद की अनुभूति यहाँ शुरू हो जाएगी महाराज के। आनंद फिर यहाँ से आनंद बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। जैसे महाराज का 4 पांख, 8 पांख, 16 पांख, 32 पांख, 64 पांख, 128, यानी आनंद बढ़ता 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 ठेठ आनंद पद में ही समा जाएंगे और इस नदी को पार कर लेंगे हम। तो इमरत सिर चले एक धारा, उपजा प्रेम भया पतिहारा, भई परतीत रट्या नित रामा। ये फिर इंपॉर्टेंट बात है कि भाई प्रतीत आया, प्रेम आया, रटिया नित रामा। नित मतलब हमेशा। यूनी के 4 दिन सत्संग में तो हम रोज 5 घंटे 7 घंटे सिमरण करते रहे, और घर जाने के बाद 10 दिन 15 दिन के अब तो इतना दिन राम राम करे, अब तो बस उतारे वहाँ, तो फिर ऐसा काम नहीं बनेगा। नित और भोजन हमें दिन में 3 टाइम चाहिए। तो सत्संग, सिमरण, सेवा, ज्ञान चर्चा भी हमें तीनों टाइम चाहिए। और 3 टाइम नहीं, कम से कम 2 टाइम तो करो, और 2 टाइम नहीं कर तो 1 टाइम तो करो, और वही नहीं रहते तो हूती बार तो करो, और हूती बार नहीं करो रात होता होता कुड़कड़ी हाल जावे, पेट दुखने लाग जाए, माथो दुखने लाग जाए, नींद नहीं आवे, तो उन टाइम अगमवाणी चैनल शुरू करना, उन टाइम राम राम करना शुरू कर दो। बहाना, हमारा बहाना नहीं चलेगा, हमारा बहाना महाराज ने खत्म कर दिया। तुम अब बहाना मत बनाना मुझे, फिर मत कहना तुम्हें काल कसे ने तुम्हें पकड़ लिया, तुम्हारी रक्षा नहीं हुई, मुझे मत कहना। फिर मैं तुम्हारे लिए सारा उपाय 24 घंटे मैंने उपाय कर दिया, और 20 भगवंतों को मैंने इस संसार में उपस्थित कर दिया, और उनके और अनेकों हमारे संत इस संसार में तुम्हें घूम घूम करके तुम्हें ज्ञान दे रहा। वो उनके जैसे बादलों में बरसात कैसी, ऐसे उन संतों में मैं बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ। मेरा शरीर भले ही नहीं है, लेकिन मैं संतों में मैं ही बोलता हूँ। वो ससरूप साहिब भी बोलते हैं, हमारा क्या बोलने का सामर्थ्य है भाई, वो ही बोलते हैं, सदगुरु साहिब भी बोलते हैं, और वो ही कृपा करते हैं। तो अब तुम हमारे में चूक मत निकालना कि भक्ति मर जीवे तो जे थारो मन वो नहीं रे ठिकाने, जे थारो मन वो नहीं रे ठिकाने, तो दोष गुराने मत दीजे रे भक्ति मर जीवे तो कीजे। पहले अपना दिल पर मोदो, पहले अपना दिल पचे पावंडो दीजे रे भक्ति मर जीवे तो कीजे।
जे थारो मन वो नहीं रे ठिकाने, जे थारो मन वो नहीं रे ठिकाने, तो दोषे गुरा ने मत दीजे रे भगती मर्जी में तो कीजे। ये महाराज के इस पर वैवाहिक वचन है, हमें इस पर विश्वास। फिर अब सदगुरु जी महाराज, गुरुदेव जी महाराज को दोष मत देना कि हमें सत्संग नहीं मिली, कि हमें ज्ञान चर्चा नहीं मिली, सिमरन का प्लेटफॉर्म नहीं मिला, हमें सेवा का प्लेटफॉर्म नहीं मिला। सारी चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल करा दी है, हर तरह से सारी परिस्थितियाँ आज सदगुरु साहिब ने हमारे लिए अनुकूल कर दी है। कोई प्रतिकूल परिस्थिति भक्ति के लिए नहीं रखी है, सारी चीजें हमारे अनुकूल कर दी है। और अब भी अगर हम गैवो सदगुरु को प्रकट करके हमारा रक्षा कवच नहीं बना सके तो भाई परमाणु बम विस्फोट हुए उस समय फिर दोष हमारे में मत देना। बोलने में समझाने में मेरे से भूल चूक हो सकती है, समय का तकाजा है, 12:15 से ऊपर हो गए हैं। हमें प्रीत लगा करके इस विषय को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। बस वो प्रीत लग जाए, वो मकड़ी की तरह हमारी सूरत लग जाए और मनसासा के साथ लग जाए और वो चीज़ हमें हासिल हो जाए बस। और जब तक वो चीज़ हासिल नहीं होती है तब तक हमें लगे रहना, और हो जाएगी। बस अंतःकरण की बात है, सब कुछ हमारे हाथ की बात है। अंतःकरण दे दिया, अंतःकरण एक दूसरे को देना ही पड़ता है। संसार में भी अपन देख लो, हमें किसी से मान लो हमें किसी को धन उधार देना है या उधार लेना है तो अंतःकरण एक दूसरे का मिलना चाहिए। मिलेगा कि भाई नहीं, मुझे विश्वास है आप ले जाओ, जितने चाहिए लीजिए, 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख लीजिए। और अगला का भी अंतःकरण मिलता है कि नहीं, मुझे विश्वास है जब भी मांगूंगा मेरे सेठ जी मुझे दे देंगे। सेठ जी को भी विश्वास है जब भी मांगूंगा मुझे धन वापस आ जाएगा। तो सेठ जी हमारे कौन है? वो सेठ सांवरिया है, वो सेठ सांवरिया है, उसका नमक हरामी हमें नहीं बनना है। उन्होंने हमें खूब दिया है तो हमें उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। यानी हमें खूब धन दिया है, 7 रुपये पूंजी धन दिया है, और उस धन को हमें अधिक से अधिक भक्ति में लगाना है। बोलने के लिए हृदय में इतना सारा ज्ञान पड़ा है, लेकिन ये समय कम पड़ रहा है। करे क्या, ये समय कम पड़ रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बोलने में समझाने में मेरे से कोई भूल हो गई है तो मुझे सब क्षमा करना। मेरे में इतनी समझ नहीं है मैं कि महाराज के अनवैवाहिक वचनों को वैसे के वैसे आप सबके सामने रखूं, इसलिए आप मुझे क्षमा करेंगे। सुन जो मैं निर्दोष घाट बाद जस होई, तुम्हें हरे बोलने हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य राम सभा में राम महाराज। सभी राम सने भाई बहनों को बारंबार कोटि कोटि राम राम सा। एक हम पद लेंगे, सतगुरा सा कोई शरण न दे, क्या सतगुरा सा कोई शरण न दे, क्या ना कोई समय दाता वे तीन लोक फिर सब हम दे, क्या तीन लोक फिर सब हम दे, क्या गुरा बिन दो जग जावे गुरा सा कोई
जम सरी सा बेरी पाल्या जम सरी सा बेरी पाल्या दाने भगत पद दिया वे विसकी गागर फोड़ जडारी विसकी गागर फोड़ जडारी को पामी रस पाया वे सतगुण सा कोई सैन न दे क्या सतगुण सा कोई सैन न दे क्या गूंगे को मोज मोक बोलायो गूंगे को मोज मोक बोलायो अनंत खोले आया वे संगे को गोरा पावज दिया पंगे को गोरा पावज दिया हर करे बहुत बनाया वे सतगुरा सा कोई सैन दे ना कोई सम दाता वे तीन लोग मीर सब हम दे जाति में लोग वीर सब हम दे क्या गोरा बिन दो जग जाता वे सतगुरा सा कोई सैन दे क्या मिटी रेणती मर सब पांजा मिटी रेणती मर सब पांजा सोरे घट किया वे सतगुरा के सुख राम रम का चेरा के सुख राम रम का चेरा सब अंग सोद कर लिया वे सतगुरा सा कोई सैन सतगुरा सा कोई सैन न दे ना कोई सम दाता वे
लोक फिर सब जाति ने लोक फिर सब बुरा बिना दो जग जाता